हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण पर्सन। आइए शुरुआत करते हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। और आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव भी हमें दीजिए ताकि हम उन सुझावों पर और गौर करें और अच्छी वीडियो सीरीज आपके समक्ष लेके आए। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके लिए गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु सामग्री है जो आपके समक्ष लाई जाए। तो आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। यानी भारत में गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। चार ऑप्शन आपके समक्ष है: 1973, 1977, 1993, 1986। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अपने आंसर का गैस करिएगा, अनुमान लगाए। भारत में गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, 1983। यानी 1983 में भारत ने गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। जब यह पहला अवसर था भारत के लिए, यानी भारत पहली बार गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। आइए, इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जानते हैं। मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्षता का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्षता का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह गुट निरपेक्षता का भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। यानी नई दिल्ली में 1983 में जो शिखर सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्षता का, वह भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। यानी उस समय भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और भारत में अब तक एक बार ही गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। यानी भारत में अभी तक केवल एक बार ही गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, और वो हुआ था मार्च 1983 में नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? मांडू, बेलग्रेड, बांडुंग, काहिरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा, बेलग्रेड में। यानी 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया यानी यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, जहां पर गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1961 में। क्या है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट, उनके बारे में हमारी एक नजर रहेगी। यानी गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ, और बेलग्रेड है जो यूगोस्लाविया की राजधानी है। और इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था JL नेहरू ने। यानी प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, यह भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और इस सम्मेलन में कुल 25 देशों ने भाग लिया था। यानी प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 25 देशों ने भाग लिया था साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1955, 1957 है, 1961 और 1951। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन 3 राइट होगा। 1961 में। 1961 में बेलग्रेड में ही और शिखर सम्मेलन के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में हुई थी, जहां पर गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, उसी में ही, साथ में ही। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? इसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। 29, 25, 51, 35। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। 25 देशों ने प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और स्थापना के समय भी ये 25 राष्ट्र थे। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 25 थी। ये संस्थापक राष्ट्र भी कहलाए। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल रहा 5 नंबर। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम किस सम्मेलन में उठाया गया? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम किस सम्मेलन में उठाया गया था? मांडू, बेलग्रेड, बांडू, काहिरा। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप अनुमान लगेगा। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम किस सम्मेलन में उठाया गया? ऑप्शन 3 राइट होगा। बांडुंग सम्मेलन हुआ है 1955 में। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की तरफ पहला कदम उठाया गया और गुट निरपेक्ष के ऊपर एक सहमति प्रकट हुई थी। इसमें इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी नजर होनी चाहिए कि 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन, यानी बांडुंग सम्मेलन को एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों ने भाग लिया था। और ये वो राष्ट्र थे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिन्हें उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी। उस समय वो राष्ट्र इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे, यानी जिन्हें नव स्वतंत्र राष्ट्र कहा गया, जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। यानी महाशक्तियों के बेड़ों में ये राष्ट्र शामिल नहीं होना चाहते थे, अपना विकास है जो अलग से करना चाहते थे, वो राष्ट्र ही इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे। यानी 1955 का बांडुंग सम्मेलन, जिसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी और इसमें 6 अफ्रीकी देशों सहित 29 देशों ने भाग लिया था। यानी बांडुंग सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो 29 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें यह जो सम्मेलन है गुट निरपेक्षता की तरफ एक पहला कदम माना जाता है, ठोस कदम। हालांकि इस सम्मेलन में अधिक सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इसकी ओर यह पहला कदम था गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ। इसमें इन एशियाई और अफ्रीकी देशों ने, जो नवोदित राष्ट्र थे, उन्होंने अपने विकास के बारे में, किस प्रकार विकास किया जाए बिना महाशक्तियों के बेड़ों में शामिल हुए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की और एक संगठन की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। आप ये फैक्ट नोट करिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन हुआ है बांडुंग सम्मेलन, उसमें कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो उसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिसमें 6 अफ्रीकी राष्ट्र भी शामिल थे। और इसमें किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत देश है जो गुट निरपेक्षता का एक प्रणेता माना जाता है, इस आंदोलन का प्रणेता, या आप कह सकते हैं इसका जनक माना जाता है भारत। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों की उपज मानी जाती है गुट निरपेक्षता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 का जो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है, जब इसकी स्थापना होती है, उन दोनों सम्मेलनों में भाग लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
इनके साथ ही इंडोनेशिया के सुकर्णो और युगोस्लाविया के घाना के और मिस्र के राष्ट्रपतियों ने भी इसमें भाग लिया था, वहां के नेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। वाने अनुकर्मा है जो घाना से संबंधित थे, गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। इस प्रकार इन नेताओं ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जकार्ता, बेलग्रेड, बांडुंग, पेरिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक राइट होगा। जकार्ता इंडोनेशिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? जब शुरुआत में इसकी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 25 थी, वर्तमान में कितनी है? 120, 125, 130, 193। यानी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन एक राइट होगा। 120 जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय 25 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में सदस्य संख्या 120 है। और इनके अलावा 17 देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा है, साथ ही 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक है। यानी वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 120, इसके अलावा 17 देश इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र है और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके पर्यवेक्षक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसके बारे में पहले चर्चा की है। ऑप्शन एक राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड युगोस्लाविया में, और बांडुंग शिखर सम्मेलन हुआ था 1955, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही थी। नेक्स्ट सवाल है, अब एक तरफ आपको गुट निरपेक्ष सम्मेलन दे रखे, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है और इनको आपको सुमेलित करना है। यानी गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्षता का द्वितीय शिखर सम्मेलन, तृतीय और चतुर्थ, इनको आपको स्थानों के अनुसार सुमेलित करना है। कौन सा किस स्थान पर हुआ उसके अनुसार। आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार सुमेलित होंगे। यानी गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्षता का द्वितीय शिखर सम्मेलन कहां हुआ? द्वितीय कहां हुआ, गैस करिएगा आप। द्वितीय हुआ था काहिरा में। और गुट निरपेक्षता का तृतीय शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो तृतीय हुआ था लुसाका। और गुट निरपेक्षता का जो चतुर्थ शिखर सम्मेलन है वो कहां हुआ? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में गुट निरपेक्षता का जो चतुर्थ शिखर सम्मेलन है वो वहां आयोजित हुआ था। इस प्रकार पहला कब हुआ? तो यह हुआ था 1961 में। और दूसरा कब हुआ? यह हुआ 1964 में, काहिरा में हुआ था। और फिर तृतीय शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1970 में हुआ था। हालांकि गुट निरपेक्ष के जो शिखर सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको समय अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है या पहले ही आयोजित किया जा सकता है। यानी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। अब जो गुट निरपेक्षता का जो तृतीय शिखर सम्मेलन वो लुसाका में 1970 में आयोजित हुआ था, जबकि चतुर्थ जो अल्जीरियस में आयोजित हुआ वो है 1973।
इस प्रकार आप इन्हें सुमेलित कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा कब हुआ या सुमेलित कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 25-26 अक्टूबर 2019 को गुट निरपेक्षता का 18वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? यानी हाल ही में 25 व 26 अक्टूबर 2019 को गुट निरपेक्षता का 18वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? कराकस, बाकू, तेहरान, दोहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप गेस करिएगा। यानी गुट निरपेक्षता का 18वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा, बाकू में। बाकू जो अजरबैजान का शहर है, यानी 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित हुआ था। जबकि जो कराकस है, कराकस में कब हुआ है? इसमें हुआ था 2016 में। कराकस जो वेनेजुएला है, जहां पर 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था 2016 में। जबकि तेहरान जो ईरान का जो राजधानी है तेहरान, वहां पर 16वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था 2012 में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। तो यह आप फैक्ट नोट करिएगा कि 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित हुआ है 2019 में, जबकि कराकस में 17वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 2016 में। और तेहरान जो ईरान का जो शहर है, वहां पर गुट निरपेक्ष का 16वां शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित हुआ था। और इस 2012 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भाग लिया था। और इस तेहरान के शिखर सम्मेलन के बाद जो 2 सम्मेलन हुआ, यानी 17वां और 18वां, उसमें किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। यह पहला अवसर है जब लगातार 2 शिखर सम्मेलन में भारत का प्राइम मिनिस्टर भाग नहीं ले रहा है। 17वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2016 और 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019, ये 2 शिखर सम्मेलन हुए हैं जब पहला ऐसा मौका है जिसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इन सम्मेलनों में भाग नहीं लिया है। और अंतिम रूप से जो भाग लिया था वो लिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2012 में, जो ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित हुआ है, वहां पर। आइए और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। अठारहवां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 25-26 अक्टूबर 2019 के बीच बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। इसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया या भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है जो इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इससे पहले जो 2016 में हुआ है गुट निरपेक्ष का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें भी, यानी नेम का जो 17वां शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित हुआ था, उसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भाग लिया था। यह लगातार 2 बार दूसरा अवसर है जब कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन दोनों सम्मेलनों में भाग नहीं लिया इन्होंने, 17वें और 18वें। 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हामिद अंसारी ने भाग लिया था उपराष्ट्रपति, और 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में लिया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अब तक 3 ऐसे अवसर आए हैं, यानी जब गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 से लेके 2015 तक लगातार प्राइम मिनिस्टर इन सम्मेलनों में भाग लेता रहा है। भारत का प्राइम मिनिस्टर इन सम्मेलनों में भाग लेता रहा है। लेकिन एक और अवसर आया था इनमें 1979 में, जब क्यूबा
कि हवाना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था गुट निरपेक्ष का, छठा शिखर सम्मेलन, यानी क्यूबा के हवाना में गुट निरपेक्ष का छठा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। यानी एक पहला अवसर वो भी था 1979 का, जहां क्यूबा के हवाना शहर में गुट निरपेक्ष का छठा शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था। उसमें भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने भाग नहीं लिया था, लेकिन भारत की ओर से विदेश मंत्री उस समय थे, उन्होंने भाग लिया था। तो आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से प्राप्त दूरी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करना। क्या होगा 11 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गेस करिएगा। तो 11 नंबर सवाल का ऑप्शन 4 राइट होगा, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि यह कह रहा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करना। इसमें कहा गया था कि उद्देश्यों में कहा गया था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, समर्थन नहीं, विरोध। जबकि ये इसमें शामिल थी शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, अपनी विदेश नीति को बनाना, और सैन्य गठबंधनों से प्राप्त दूरी यानी महाशक्तियों से दूरी बना के रखना, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्ण रूप से विरोध करना, रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ विरोध करना। नेक्स्ट सवाल है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के निम्न में से किस अधिवेशन की भारत में मेजबानी की, यानी वह गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत ने की थी? तो वो था 7वां शिखर सम्मेलन, जो 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसकी मेजबानी भारत ने की थी। और भारत में अब तक केवल एक बार ही गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में शामिल नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में शामिल नहीं है जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जोसेफ बराज टिटो, जनरल अयूब खान, जनरल गमाल अब्दुल नासिर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन से राइट होगा जनरल अयूब खान है, ये जो इसमें शामिल नहीं थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, मार्शल जोसेफ बराज टिटो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, मार्शल जोसेफ बराज टिटो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, और जनरल गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे। और इनके अलावा इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वाने एनुकुरमा भी शामिल थे। घाना के वाने एनुकुरमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, युगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ बराज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जनरल गमाल अब्दुल नासिर या कर्नल नासिर जिन्हें कहा जाता, वो भी इसमें शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नीति है किसमें? यानी वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नीति है राजनीतिक संलग्नता में, सदस्य राष्ट्रों की सामाजिक आर्थिक विकास में, सैन्य गठबंधन में, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है जो नीति है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, गुट निरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के या गुट निरपेक्ष जो सदस्य राष्ट्र है उसको नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थक, उपनिवेशवाद का विरोधी, साम्राज्यवाद का विरोधी। यानी गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र को क्या नहीं होना चाहिए इनमें से? क्या द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदारी होना चाहिए या उसका सदस्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र को द्विपक्षीय सैनिक संधि का भागीदार नहीं होना चाहिए। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा,
यानी सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? इसे वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति भी कहा जाता है। आपके समक्ष ऑप्शन रहे यानी सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति या वास्तविक गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? नेहरू सरकार ने, मोरारजी देसाई सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। मोरारजी देसाई सरकार ने सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किया। वास्तविक गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई थी मोरारजी देसाई सरकार ने। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर रहा। किसका कथन है कि भारत की गुट निरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुट निरपेक्षता है? यानी 17 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन आपके समक्ष है नेहरू, लाला लाजपत राय, अटल बिहारी वाजपेयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की गुट निरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुट निरपेक्षता है। यह कथन किसका था? ऑप्शन सी राइट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत की गुट निरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित या संतुलन करना अति आवश्यक है और वो असली गुट निरपेक्षता होगी। यह बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है शक्तिशाली राज्यों का सामूहिक संघ है, यूरोपीय राज्यों का सामूहिक संघ है, विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ है, लैटिन अमेरिकी देशों का सामूहिक संघ है? क्या होगा 18 नंबर सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन से राइट होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन है जो विकासशील राज्यों या विकासशील देशों का एक सामूहिक संगठन है। आप कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो राष्ट्र शामिल हुए जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो उपनिवेशवाद से उस वक्त स्वतंत्र हुए थे, वो राष्ट्र ही इसके सदस्य बने थे। नेक्स्ट सवाल और हमारा अंतिम सवाल है, 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 9वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर किस मंच का गठन किया गया था? यानी 1989 में 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ रहा था, 9वां। यानी यहां पर 9वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की पहल पर किस मंच का गठन हुआ या किस संगठन का गठन हुआ था? G20 का, G77 का, G15 का, G4 का? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, G15। ग्रुप 15 की स्थापना हुई थी भारत की पहल पर 9वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1989 में, जो बेलग्रेड में आयोजित हुआ है, उसमें भारत की पहल पर ग्रुप 15 की स्थापना की गई थी, उसका गठन हुआ था। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यह कथन किसने कहा था कि जहां न्याय पर हमला होता है और स्वतंत्रता की हत्या होती है, वहां हम न तो आज तटस्थ हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे? बहुत ही अच्छा कथन है। किस का रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी का, इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मोरारजी देसाई का। कि जहां न्याय पर हमला होगा, जहां स्वतंत्रता की हत्या होगी, वहां हम न तो आज तटस्थ हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगी। यह बात किसने कही थी अपने विचारों में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे। उन्होंने गुट निरपेक्षता को लेकर कहे थे। उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्षता का हमारा मतलब ये नहीं कि हम इससे पूर्ण तटस्थ रहें, किसी भी विषय पर हम पूर्ण तटस्थ रहें। उन्होंने कहा कि यह हमारा, इस गुट निरपेक्षता से हमारा यह आशय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां न्याय पर हमला होगा और जहां स्वतंत्रता की हत्या होगी, वहां पर हम न तो आज तटस्थ हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। ये विचार है जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।